हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट नंबर सेकंड के। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट नंबर फर्स्ट देख लिया था, जिसमें हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी, थ्योरी की थी। इंटरेस्ट ऑन डूइंग कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो सभी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट है पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पहले बताता हूँ कि ये दो मेथड से कैलकुलेट होता है। इसमें इसके दो मेथड्स होते हैं, टू मेथड्स। तो जो फर्स्ट मेथड होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सेकंड मेथड जो होता है उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, दो मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या होता है फिक्स कैपिटल। अगर मैं फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होता है फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें बताया जाता है कि अंडर दिस मेथड पार्टनर कैपिटल remains unchanged, but in special condition या special circumstances it may be changed and two account are open। ठीक है, दो अकाउंट ओपन होते हैं। ये कहता है कि मेथड में सब चीज़ें सेम रहती हैं, बस दो स्पेशल कंडीशन है। वो स्पेशल कंडीशन क्या कहती है कि जब कभी भी पार्टनर में स्पेशल कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ स्पेशल कंडीशंस क्या 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 हैं। दो स्पेशल कंडीशंस होती हैं या सरकमस्टांसेस होते हैं। तो जो सरकमस्टांसेस होते हैं, पहला होता है व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। सेकंड वन होता है व्हेन पार्टनर विड्रॉ कैपिटल। ठीक है, जब पार्टनर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या विड्रॉ करता है तब ये चीज़ की जाती है। ठीक है, तो अकाउंट किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जो अकाउंट बनता है वो बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने दो पार्टनर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आता है बाय बैलेंस बी डी। इसके बाद इस तरफ सी डी होता है, बाय बैलेंस सी डी। ये ओपनिंग कैपिटल और ये क्लोजिंग कैपिटल। और यहाँ पर होता है बाय कैश। ये कब होता है? जब इंट्रोड्यूस करता हो, जब इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल। ठीक है, और इस तरफ आता है जब विड्रॉ करता है कैपिटल। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आती हैं कौन से अकाउंट में? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में।
अब इसके बाद जो बनता है वो बनता है पार्टनर करंट अकाउंट। तो यहाँ पर ही बना देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान रखना। करंट अकाउंट में जो आज तक आपने पार्टनर कैपिटल बनाए होंगे वो सभी चीजें आएंगी करंट अकाउंट में। तो क्या क्या चीजें हैं लिखते हैं यहाँ पर। पार्टिकुलर एक्स वाई, पार्टिकुलर एक्स वाई, फॉर्मेट बन गया। अब फॉर्मेट के बाद यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस बी डी। इसमें जो है करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, किसी भी पार्टनर की सैलरी गिवन होगी। बाय कमीशन, कोई भी पार्टनर का कमीशन गिवन होगा। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें आपके अकाउंट में मिलेंगी। ठीक है, इस तरफ आता है अगर इन केस बाय बैलेंस बीडी, इस तरफ काफ़ी बार करंट का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड एसेट्स में दी जाए तो यहाँ पर लिख लेना है। अगर ये इन अदर गिवन है तो, नहीं गिवन है तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है टू ड्राइंग, इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ये सभी चीज़ें पार्टनर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आए हैं पार्टनर कैपिटल में, तो ये ध्यान रखना। और इस साइड आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का लॉस, अगर लॉस गिवन तो। और लास्ट में निकल के आता है बाय बैलेंस सीडी। इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा। तो ये फॉर्मेट था जो बनता था फिक्स कैपिटल प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट लिख लेना यहाँ पर। एक नोट गिवन, नोट क्या है, देखो हमने दो चीज़ें छोड़ी हैं, एक होता है रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट। ये दो चीज़ें थी, ये नॉट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इन दोनों में ये चीज़ें नहीं आती, ये दो चीज़ें इन दोनों अकाउंट में हमने नहीं लिखी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में क्या बताया गया है वो बताता हूँ। कैपिटल मेथड, तो देखो अभी तक इसमें क्या था कि जिसमें फिक्स हो, बिल्कुल ही कुछ भी चेंज ना हो। तो इस वाले में क्या होगा, जिस इस मेथड के अंदर सब चीजें चेंज होती है। तो अंडर दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल चेंज पीरियड टू पीरियड एंड वन अकाउंट इज प्रीपेड। वहां पर दो अकाउंट बनते थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही बनेगा जिसका नाम होगा कॉल्ड पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो वहां पर कितने अकाउंट बनते थे, दो अकाउंट बनते थे। और यहाँ पर कितने अकाउंट बनेंगे, एक अकाउंट बनेगा। वो कैसे बनेगा देखो।
ठीक है। ऊपर लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर एक्स और वाई। ठीक है। यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस बीडी, इसके बाद बाय कैश जो इंट्रोड्यूस करते थे, क्योंकि कभी कभी एडिशनल कैपिटल का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद बाय सैलरी, इसके बाद बाय कमीशन, इसके बाद बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है। अच्छा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन सा होता है? जिसमें हम प्रॉफिट को लिखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना है कि ये चीज़ें देखो बिल्कुल सेम ही तो चीज़ है, कुछ अलग थोड़ी है। इसमें क्या था, दोनों चीज़ों को, दोनों अकाउंट को हमने मर्ज कर दिया, बस जो बैलेंस बीडी था वो एक ही आएगा। इसमें आएगा टू कैश विदड्रॉ। ठीक है। टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस, और लास्ट में आएगा टू बैलेंस शीट। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट के बारे में और नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पास्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी ज़रूर। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, या तो पीएनएल का क्वेश्चन आएगा या पास्ट का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, ये दो ही चीज़ें आती हैं। तो इसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है, एक सिंगल एडजस्टमेंट की जाती है, इसमें एक सिंगल एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है। सिंगल एंट्री की जाती है। ठीक है। कैसे एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक यहाँ पर एक अकाउंट बना लेना है जिसे हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कहते हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के ऐसे छोड़ देना है। ठीक है। ऊपर सिर्फ लिख देना है जर्नल एंट्री, और यहाँ पर पर्टिकुलर सेलर डेबिट क्रेडिट। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिखकर आगे वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में क्या चीज़ें होती हैं देखो, वर्किंग नोट में आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, या कह सकते हैं टेबल बनानी है। यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। ये काम करना है। यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स है, जैसे सपोज कीजिए 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर्स के कॉलम बनाने हैं इस तरीके से, और यहाँ पर टोटल लिख देना है। जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर है और ये पर्टिकुलर है। अब देखो ध्यान से सुनना, जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ भी दिया जाना चाहिए था, ठीक है, अगर कुछ दिया जाना चाहिए तो नहीं दिया, तो ये वो यहाँ पर लिखना है। तो उसको हेडिंग डालनी है शुड हैव बीन गिवन। सपोज करो क्या क्या चीज़ें गिवन होगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था मगर नहीं दिया तो उसको देना है, ठीक है। सैलरी या कमीशन, कमीशन। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया जाना है तो वो माइनस करना है, ध्यान से रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। बाकी चीज को बाकी चीज को किस में बांटना है, रिमेनिंग प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर प्लस प्लस आ जाएगी, प्लस 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 प्लस, ठीक है, माइनस 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 माइनस, और ये चीज भी प्लस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखनी है। तो ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें आएंगी, तो आपको इस तरीके से जोड़नी है और तीनों को जोड़ना है। यहाँ पर जो आंसर आएंगे तीनों के, ये तीनों को ऐड करने हैं, यहाँ पर टोटल कर देना और यहाँ पर भी इनका टोटल करना है लास्ट में। यहाँ पर आ जाएगा टोटल, टोटल तीनों का करना है। यहाँ पर एक अमाउंट आएगी, 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 ठीक है। टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, इतना टोटल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, काफी बार क्या होता है कि ये चीज दी जा चुकी होती है मगर वो गलत दी जाती है। अगर नहीं दी गई है तो पहले यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर वो नहीं गिवन, अगर क्या किया जाए कि अगर वो दी जा चुकी है तो वो यहाँ पे लिखना है। काफी बार क्या होता है कि गलत क्वेश्चन में दी जाएगी कि भाई 10% दे जा चुकी है मगर दे नहीं 5% थी, तो वो गलत है ना। तो वो गलत चीजों को दोबारा से रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अगर नहीं दी गई है तो सिर्फ जो भी टोटल आएगा उन सबको किस में डिवाइड कर देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना। सपोज करो इनका टोटल 8,000 आया, इसका 7,000 आया, इसका 3,000 आया, इनका टोटल था 18,000 और रेशो 1:1 थी। यहाँ पर आ गया 6,000 6,000 6,000 और ये 18,000, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो एंट्री करनी क्या है, एंट्री करनी क्या है, कौन सी चीज क्या लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये वाली चीज जो है 8,000 से 6,000 रुपए, 8,000 दिए देने थे मगर 6,000 रुपए तो अभी देने पड़ेंगे ना, ठीक है, देने पड़ेंगे ना, जितने देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, 2,000 रुपए, तो ये 2,000 रुपए लिख देना है। अब यहाँ पर 7,000 दिए थे, दिए जाने चाहिए थे मगर 6,000 दिए, तो ये दो, 1,000 और आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर देखो 3,000 दिए जाने थे मगर एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये वापस लेने हैं, तो 3,000 रुपये वापस लेने हैं। अब जो लेने हैं उसको डेबिट करना है और जो देने हैं उसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री सिंपल से यहाँ पे बन जाएगी, जैसे कि एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 3,000 2,000 और 1,000, ठीक है। ये होती है एडजस्टमेंट। और नीचे लिख देना बीइंग करके, बीइंग रेक्टिफाइंग एरर, ठीक है। इस तरीके से चीजें करनी है, बात समझ आ गई, ठीक है। ये थी चीजें यहाँ तक। अब एक टॉपिक और आता है जिसको हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि उसमें एक पार्टनर जो है वो गारंटी देता है, एक पार्टनर या सभी पार्टनर्स मिलकर कुछ गारंटी देते हैं किसी तीसरे पार्टनर को कि भाई इतना पैसा उसको देना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा कम ज्यादा अगर नहीं दिया गया है तो वो पैसा उसको पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर ये होता है कि समटाइम ए पार्टनर में बी गारंटी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट, सच गारंटी में बी प्रोवाइडेड बाय वन और सम या फिर ऑल द पार्टनर इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो और in some agreed ratio in the year the actual share of profit। मैं लिख देता हूं यहां पर पूरी चीजें जो लिखी जाती हैं, यहां पर लिख देता हूं some times a partner may be guaranteed a
minimum amount of his share in profit. Such a guarantee may be provided by one or some or all the partners in a existing profit sharing ratio or in some other agreed ratio. In an year, the actual share of profit is less than the guarantee amount. The deficiency is borne by the guarantee partner in their agreed ratio. तो ध्यान से देखना है कि जब भी क्वेश्चन में गारंटी दी जाएगी तो एक पार्टनर को कुछ एग्रीड अमाउंट की दी जाएगी। सपोज करो 10,000 दी गई यहाँ पर सी को, और उसके 10,000 अगर कभी भी पूरे नहीं हुए तो एक एग्रीड रेशियो में जिसमें वो चीज डिवाइड की गई है उसमें वो अमाउंट दी जाएगी। तो बनाना कुछ नहीं है, फॉर्मेट कुछ नहीं है इसका, वही पीएनएल वाला फॉर्मेट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और लास्ट में जब प्रॉफिट डिवाइड होगा ना तब चेंज होगा, बाकी सेम फॉर्मेट है, कुछ भी अलग फॉर्मेट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है। लास्ट में जो प्रॉफिट है उसमें चेंजेस हो गई, प्रॉफिट में लिख देता हूं ए बी सी। सपोज सी को जो रेशियो है वो दिया गया है, सी अगर वहां से कम करता है तो सी को वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से चीजें होने वाली है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ रेशियो में चेंज करना है, बाकी पीएनएल अकाउंट सेम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, इसमें सारे फॉर्मेट्स करा दिए गए हैं। अब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हम क्या करने वाले हैं अकाउंटेंसी के लिए, एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सभी फॉर्मेट कराए गए होंगे, जिसमें सभी के सभी फॉर्मेट्स होंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे उसको वो 3 पार्ट में आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो 3 बुक है, 3 वीडियोस आपके सामने आ जाएगी, सभी फॉर्मेट आ जाएंगे, जो भी फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होंगे, चैप्टर वाइज क्या क्या चीजें आने वाली हैं, किस तरीके से आने वाली हैं, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो तो देखनी है, ये वीडियो में जो फॉर्मेट मैंने बताए इन फॉर्मेट्स को आपको अच्छे तरीके से कर लेने। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है, अभी क्वेश्चंस भी आएंगे इसके वीडियो के, मगर मैं चाहता हूं कि अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम आने वाले हैं तो सभी के सभी चैप्टर्स के फॉर्मेट भी क्या क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से, अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता और वो फॉर्मेट भी ठीक ठाक से पढ़ के जाता है और ठीक ठाक से चीजें करके जाता है, तो वहां से भी वो मार्क्स लेके आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियोस देखेंगे, वीडियो पसंद करेंगे, वीडियो पसंद करेंगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।